बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर सीट से अचानक प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही थी चुनावी मैदान में कि वह चुनाव जीतती नजर आएंगी बसपा के टिकट से सपा और भाजपा को हराकर। लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण बने, आखिरी दिन नामांकन के मायावती ने बड़ा बदलाव करते हुए श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा, वो भी आधी रात के करीब यह फैसला लिया गया और श्याम सिंह यादव, जो पहले भी बसपा से बागी तेवर दिखा चुके थे, उनको वापस से यहां पर मायावती ने भरोसा जताते हुए टिकट देने का फैसला किया। अब तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह स्थिति साफ थी कि वह अपने सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं देने वाली, क्योंकि उनके पुराने कुछ कहीं ना कहीं फैसलों की वजह से मायावती काफ़ी नाराज़ नजर आ रही थी। जैसे श्याम सिंह की ही बात कर लें, ये राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे, सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। हाल में उनका एक पोस्ट भी वायरल हुआ था, जब उन्होंने अखिलेश पर अपने कहीं ना कहीं भावुक कुछ कह देने वाले शब्द भी रखे थे और उन्होंने साफ कहा था कि अखिलेश ने उनको धोखा दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें सामने आ रही है कि मायावती ने इनकी वफादारी को देखते हुए इनको टिकट दिया। जी हां, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि पहले तो जब मायावती ने श्याम सिंह यादव की जगह बसपा के इस बार फैसला लिया कि जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी, इसके बावजूद भी श्याम सिंह यादव किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। टिकट की उम्मीद उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी वफादारी साबित हुई। दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी पर कहीं ना कहीं आगे से दबाव बनाया गया कि वे चुनाव ना लड़ें। जी हां, ऐसी कई खबरें हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, धनंजय सिंह को पहले चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई वह चर्चा का केंद्र बना था। कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल तो नहीं खड़े किए गए थे, लेकिन समय को लेकर सवाल खड़ा किया गया था कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके कुछ ही समय बाद उनकी गिरफ्तारी चर्चाओं का विषय बनी थी। अब श्याम सिंह यादव, जो पहले भी अपने बागी तेवर दिखा चुके हैं, एक बार फिर से मायावती के कहीं ना कहीं आशीर्वाद से बसपा के टिकट पाकर जौनपुर से चुनावी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। अब तो अखिलेश के खिलाफ उनकी और ज्यादा नाराजगी रहेगी, इसलिए वह पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीट पर वह चुनाव जीत सकें। जब पिछली बार बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर उतरी थी तो श्याम सिंह यादव ही चुनाव जीते थे, लेकिन अचानक से श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा जाना चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। धनंजय सिंह की वापसी होना, जेल से जमानत मिली है, उसके बाद नामांकन के आखिरी दिन बदलाव, ये चर्चा में बना हुआ है। श्रीकला रेड्डी के अब तक निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी खबरें सामने नहीं आई हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये फैसला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं श्याम सिंह यादव क्या मायावती के समर्थन में पूर्ण रूप से खड़े हैं या फिर चुनाव जीतने या हारने के बाद उनका कोई अलग ही फैसला होगा।